गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है दुर्गा कैरियर लाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शेखावटी मिशन 100 2026 राजस्थान बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए शेखावटी मिशन 100 एक वरदान सा साबित हो रहा है। यह विगत वर्षों में पिछले गत वर्षों से शेखावटी मिशन 100 जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे विद्यार्थी हैं वो बोर्ड परीक्षा में पूरे में से पूरे जो मार्क्स हैं वो फोड़ कर आते हैं। आज हम बात करते हैं शेखावटी मिशन 100 फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, पूरा का पूरा पेपर आपको शेखावटी मिशन 100 से ही मिलता है, ये सब आप जानते हैं। तो इसमें कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो पूरा का पूरा मिशन 100 है वो आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसी में से बोर्ड का 100% पेपर जो है वो आपका आता है। 99.99% क्वेश्चंस इसी पैटर्न के ऊपर आधारित होते हैं। शेखावटी मिशन 100 जो है उसी में से बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बहुत ही ब्रिलियंट जो फैकल्टीज होती हैं राजस्थान की वो इसको जारी करते हैं। देख सकते हैं इसमें फर्स्ट जो अपने है ये है संगीता मानवी जी, उसके बाद में महेंद्र सिंह बडसरा और उसके बाद में नीचे इसके भौतिक विज्ञान के जो व्याख्याता हैं वो इसमें दिए गए हैं। रामावतार बदाला, शंकर सिंह रुडला, जाबरमल परसरावल, उसके बाद में अनिता कुमारी शर्मा, डॉक्टर महिपाल सिंह बाजडोलिया, नरेंद्र जानी और एक महत्वपूर्ण आदमी इंसान भगवान जिसको अपन मानते हैं वो है अरुण स्वामी, जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदुलपुर के अंदर कार्यरत हैं। अरुण स्वामी सर जो है वो भौतिक विज्ञान के बहुत ही अच्छे विद्वान प्रख्यात व्याख्याता हैं। इनके बताए हुए क्वेश्चंस 199% मैं ये मानता हूँ कि बोर्ड परीक्षा के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ही मतलब शानदार फैकल्टी हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं परिचित हूँ। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि मुझे मतलब ये मान लो कि ये एक गुरु हैं, ठीक है, मेरे लिए एक गुरु और वरदान की तरह साबित होते हैं। मेरी छोटी समस्या जो है वो ये हल करते हैं, ठीक है। तो अरुण स्वामी सर जो हैं वो भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनकी भागीदारी है। तो देख सकते हैं प्रश्न पत्र की योजना आप इसमें देख सकते हैं। जो ब्लूप्रिंट आपका है वो किस तरीके से जारी करता है राजस्थान बोर्ड, किस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इनमें से आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है वो मिलेंगे 18, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वो मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में आपको अतिलघु उत्तरात्मक 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लघु उत्तरात्मक 10 मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय 3, निबंधात्मक 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। टोटल जो अंक जो आपके पेपर का होगा वो होगा 56 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो आने वाला है। उसके बाद में कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये 4 नंबर का आएगा। सेकंड है स्थिर विद्युत विभव व धारिता, ये 3 नंबर की आएगी। थर्ड चैप्टर 3 का, 4 का चैप्टर 5 नंबर का। इस तरीके से इनके अंक बार जो है वो निर्धारित किए गए हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ब्लूप्रिंट जो है वो इसके अंदर दिया गया है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब मिशन 100 का मतलब क्या होता है। मिशन 100 का मतलब होता है कि आप बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स जो है वो फोड़ के आओ। इसमें से 100% पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस की। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस की। इसमें आपको 2 अंक का, ठीक है, 2 क्वेश्चन जो आपको है वो मिलेंगे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा सीधा। कुल 3 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। मिशन 100 ये डिसाइड करता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आएंगे कहाँ से, पेपर जो है वो कैसा आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है कुछ दूरी पर स्थित। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो इसको चैट जीपीटी या अन्य किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऐप से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसने आपको दे रखा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट दे रखा है कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोकुलाम व -5 माइक्रोकुलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल हो जाएगा 0। फर्स्ट में आएगा द, सेकंड ऑप्शन।
सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक गोले में क्यों आवेश स्थित है तथा इसमें निर्गत विद्युत फ्लक्स क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उसके त्वरणों का अनुपात होगा। तो इसके त्वरण का जो अनुपात है वो आप देख सकते हैं MP/ME जो है वो आएगा। त्वरण का अनुपात MP/ME जो है वो आएगा, P प्रोटॉन E इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात पराविद्युत पदार्थ तथा सुचालक माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल F1 F2 F3 है, तो निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें द ऑप्शन आएगा। F1 का मान सबसे ज्यादा होगा, F3 हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर द। बहुत ही अच्छा कंटेंट इन्होंने उपलब्ध करवाया है, तो जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो बोर्ड में लेके आ सकते हैं। इन्हीं में से आपका बोर्ड का जो पेपर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आते हैं, क्योंकि जितने भी टीचर्स यहाँ मिशन 100 को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे पेपर सेटलर हैं। ठीक है, मतलब पेपर जो है वो वही जो आपके जो टीचर्स हैं वो बनाते हैं। तो पेपर बनाने वाले टीचर्स ने ही ये क्वेश्चंस जो है वो छांट के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप देख सकते हैं एक सीमित त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ के भीतर +-1 माइक्रोकूलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, इसमें आएगा अपने 0, इसमें आएगा 0 सही ऑप्शन। 6 किसी बिंदु पर किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती। 1.6 × 10⁻19 कूलाम से कम नहीं हो सकती। ठीक है ना, आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो उन पर विद्युत बलों के परिमाण जो है वो बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दो आवेशों के बीच बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दी जाए तब आवेशों के मध्य बल होगा F/9। आवेशों के मध्य बल जो है वो F/9 आएगा। ठीक है, बहुत ही फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा जाता है उसमें प्राय धातु की जंजीरें लटकाई जाती है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि वाहन के टायरों के घर्षण व सामने से हवा जमा आवेश पृथ्वी में जा सके और आग लगने का खतरा है वो टल सके। टायरों के नीचे ठीक है ना घर्षण होता है जिसके कारण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर K पैराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल K गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 एक घन के अंदर ± Q आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो घन से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो होगा इसमें 0। ठीक है, घन से निर्गत फ्लक्स का मान आएगा 0। एक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण से 1.6 × 10⁻29 कूलाम × मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है N/मीटर, J/कूलाम। सही ऑप्शन वोल्ट मीटर। और 4th ऑप्शन इसमें है द वोल्ट/मीटर, तो इसमें आएगा वोल्ट/मीटर। वोल्ट × मीटर नहीं हो सकता, वोल्ट/मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। ठीक है, केवल बल आघूर्ण। समरूप विद्युत क्षेत्र में केवल बल आघूर्ण कार्यरत होगा, बल का मान समरूप विद्युत क्षेत्र में 0 होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि आवेश बढ़ जाता है, उसकी त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 किसी वृत्त के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं, यदि किसी एक आवेश के कारण वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E हो तो वृत्त के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। इसमें आएगा ए ऑप्शन ए 0, इसमें आएगा 0। एक गोले के आवेश स्थित है तथा उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q/ε0 है। गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा ना अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है एक चालक गोले पर -50 इलेक्ट्रॉन आवेश है, दूसरे गोले पर +20 इलेक्ट्रॉन आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश का मान होगा -15 E। इसको अपने को सॉल्व करना
पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑप्शन से इसको याद कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको इसी में से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 18, 20, 19 जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं। आपके पूरा का पूरा बोर्ड का जो पेपर है वो छप चुका है। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन ही आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ठीक है, तो इसकी PDF को आप प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दुर्गा कैरियर लाइन को ज्वाइन करें। उस पर आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप इस मिशन 100 का PDF डाउन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो इस PDF को ChatGPT या अदर किसी भी AI ऐप के माध्यम से और इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं वो सेम रहेंगे। आप देख सकते हैं हर जो क्वेश्चन है उसका आपको सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये दूसरा जो चैप्टर अपना है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 रिक्त स्थान की पूर्ति आएगी, 1 लघुतरात्मक प्रश्न 1 आएगा। ये बातें इसलिए बताई जा रही है अंक विभाजन आपको, ताकि आप उस पेपर से उसी तरीके की तैयारी कर सकें। तो शेखावाटी मिशन 100 का जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन सहित आपको पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। आप इस जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल लिंक पे आप दुर्गा कैरियर लाइन जो टेलीग्राम का अपना चैनल है उसके ऊपर आपको इसका PDF मिल जाएगा। यहाँ से आप ये क्वेश्चन सही याद करें। सारे के सारे क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आने वाले हैं, इन्हीं में से पेपर आएगा। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आपको नहीं मिलने वाला। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, पढ़ते ही आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप 100 में से 100 जो मार्क्स हैं वो एग्जाम में लेके आ सकते हो। इनमें से बाहर कोई भी पेपर नहीं आएगा, क्योंकि ये मिशन 100 उन टीचर्स ने क्वेश्चन छांटे हैं जो पेपर बनाते हैं, जो बोर्ड का पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर हमारे टेलीग्राम चैनल दुर्गा कैरियर लाइन के ऊपर आप भेज सकते हैं, जिससे आपको इसका PDF है वो फ्री के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे जो पेपर जो है वो इसी में से आएगा। अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा। इसके अंदर एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, एक फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान, एक 2 नंबर का प्रश्न जो है वो एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इसमें अति लघुतरात्मक छोटे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ते रहो। फिल इन द ब्लैंक्स कौन से चैप्टर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या आएगा, पूरा का पूरा मिशन 100 में दिया हुआ है। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दुर्गा कैरियर लाइन। उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर सब्सक्राइब करें चैनल को, स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजें। थैंक यू। फ्री PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू।